माइंडेड माइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा भारत का महान्यायवादी। किसके विषय में बात करेंगे? भारत का महान्यायवादी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका जो उल्लेख मिलता है तो दो अनुच्छेद में याद रखिएगा, और वो अनुच्छेद हमारे कौन कौन से हैं? एक है अनुच्छेद 76 और दूसरा है अनुच्छेद 88। तो अगर कभी भी ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दो अनुच्छेद है हमारे, अनुच्छेद 76 व अनुच्छेद 88। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के चयन का उल्लेख है। तो अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि जो भारत का न्यायवादी होता है वो किस अनुच्छेद के तहत इसका चयन होता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत इसका चयन होता है। फिर अब बात आती है इसका चयन करता कौन है। तो इसका जो चयन होता है, इसका जो चयन करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो ये बात हमने जान ली। तथा जो ये अपना त्यागपत्र देता है, तो त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगली बात हम लोग करेंगे कि इसका कार्यकाल क्या होता है। तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है वो धारण करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो भारत का महान्यायवादी है, इस महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 व अनुच्छेद 88 में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 76 में यह बात कही गई है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसके चयन की बात की गई है। इसका चयन कौन करता है? तो इसका चयन भारत का राष्ट्रपति करता है। और इनका जो कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। फिर इसके बाद अगर इन्हें त्यागपत्र देना हो तो ये त्यागपत्र अपना किसको देंगे? तो ये अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब इसकी योग्यता की बात की जाए कि क्या योग्यता होती है और क्या भारत के महान्यायवादी के कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्यता की। तो इसकी योग्यता में यह बात कही गई है कि अगर वो 5 वर्ष तक जो आपका हाई कोर्ट होता है, 5 वर्ष तक जो आपका हाई कोर्ट होता है उसमें ये जज बने हो, या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील या वकालत की हो। तो ये इस भारत के महान्यायवादी की जो योग्यता है, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के पद पर या 10 साल उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत की हो, तो वो इस पद के लिए पात्र होंगे। अब योग्यता के बाद हम लोग जानते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो कार्य में ये भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार, ये भारत के मुख्य
कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 88 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 88 की बात करते हैं। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 में यह बात कही गई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होती है। तो अनुच्छेद 88 में यह बात कही गई है कि जो भारत का मंत्री होगा, जो भारत का मंत्री होगा तथा जो भारत का महान्यायवादी होगा, जो भारत का महान्यायवादी होगा, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा संसद की दोनों सदनों की बैठक में, तो वो लोकसभा में भाग ले सकता है, वो राज्यसभा में भाग ले सकता है, तथा जब कभी संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो संसद की संयुक्त बैठक में भी वो भाग ले सकता है। लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी बताई गई है कि वो संसद की संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है लेकिन अपना मत नहीं देता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो संसद की किसी भी बैठक में, वो लोकसभा की हो, वो राज्यसभा की हो, वो संसद की संयुक्त बैठक ही क्यों न हो, उसमें वो भाग तो लेता है, लेकिन भाग लेने के साथ साथ वो अपना मत नहीं दे सकता। तो चलिए लास्ट में हम लोग और जान लेंगे कि जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी तो इनका नाम भी जान लेते हैं। तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकट रमणी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया। अगर ये सब बातें अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इससे अच्छे टॉपिक हम आपके सामने लेके आए, तो इसके लिए थोड़ा सा सहयोग, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।